तारा बेटी, बस तुम नृत्य पे जरा सी मेहनत कर ले, फिर तेरी ऊंची बोली लगने से कोई नहीं रोक सकता। हमें नहीं लगवानी कोई बोली। तारा बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? पूरी बिरादरी में तुम्हारे से ज्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है। एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई, तू सरदार बन गई, तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, सोने चांदी के गहने होंगे, रुपया पैसा सब कुछ होगा हमारे पास। माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जो हमें दिया है हम उसमें खुश हैं। देख तारा, अगर इस बार के राजनीति में तूने भाग नहीं लिया और तेरी ऊंची बोली नहीं लगी तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। हमसे अब और ये गरीबी सही नहीं जाती। हम तेरी सौगंध खाकर कह रहे हैं, सोच ले। माँ, अब हमारे सामने अपने प्राण देने की बात कभी मत करना। तेरी सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं राजनीति उत्सव में जरूर भाग लूंगी। कौन सी खुशखबरी है? अरे हेमलता बहनी, तारा राय कृत्य के लिए राजी हो गई है। अब देखना, मेरी तारा को सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ऊंची बोली मेरी तारा की ही लगेगी। तुम्हारे पास तो श्रृंगार का सारा सामान है ना, तुम मेरी तारा का श्रृंगार कर दोगी? क्यों नहीं रूपमती, देखना मैं तारा का ऐसा श्रृंगार करूंगी कि देखने वालों की नजर तारा की देह पर चिपक सी जाएगी। देखने वालों ने अगर अपनी सारी दौलत तारा पर ना लुटा दी तो मेरा नाम भी हेमलता नहीं। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। चल, उत्सव शुरू होने का समय हो गया है। हम 8 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम हमसे मिलने एक बार भी नहीं आए। तुमने हमसे कहा था कि तुम राय नृत्य कभी नहीं करोगे, फिर क्यों? हम क्या करते, माँ ने हमें मजबूर कर दिया। अगर हम राजनीति में भाग नहीं लेते तू अपनी जान दे देती और तुम्हारी भी कोई खबर नहीं थी। तुम ही बताओ तो हम क्या करते। चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। सच में? भगवान कसम, इसीलिए तो आए हैं। कुछ हुआ तो नहीं? मैं क्या पूछ रही, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। खबरदार, जो आज के बाद तू इस सचिन से मिली। माँ, हम उससे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तारा बेटी, मैं तुझे अपने समाज की सरदार बनाना चाहती हूँ ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके, और तू है कि ब्याह करने की बात कर रही है। बेटी, हम लोग शादी विवाह के बंधन में नहीं पड़ते हैं और ना ही हम तुमको पढ़ने देंगे। अरे पगली, तेरा कुंवारापन ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तू उसे इस तरह बर्बाद करेगी तो तेरी ऊंची बोली कौन लगाएगा? अरे ये अमीर हमें हमारे कुंवारेपन का पैसा देते, किसी की झूठन का नहीं। माँ, मैं जिंदगी भर किसी की बनना नहीं चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे घर बसाना है। तुझे क्या लगता है सचिन तुझे अपनी पत्नी बनाएगा, तेरे साथ घर बसाएगा?
नहीं, वो भी तुझे अपनी बना के ही रखेगा, वो भी मुफ्त में। अरे जब यही सब करना है तो जिंदगी के सारे सुख के साथ कर। तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई तो तुझे लेने वाला तुझे सोने से लाद देगा। तू सरदार बन जाएगी, गवारी लड़कियां तेरे पैर छुएंगी, तुझसे आशीर्वाद लेंगी। इसलिए इस सचिन का ख्याल तू अपने मन से निकाल दे। काम हो जाएगा, लेकिन जब तारा सरदार बनेगी और उसको जो गहने मिलेंगे उसमें से जो गहना मुझे पसंद होगा वो तुझे देना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। मंजूर है, लेकिन काम आज ही होना चाहिए। तीन लाख नगद, नाक से बिछिया तक सोना। है कोई माई का लाल यहाँ जो इस छोरी का इससे ऊंची बोली लगा सके? राणा जी, हम मैं इसकी माँ। कल दिन तड़के पैसे और जेवर पहुंच जाएंगे। छोरी को तैयार करके रात को हमारी हवेली पे पहुंचा देना। हाँ राणा जी। चलते हैं। बधाई हो रुकमती, ले आज तेरी बेटी ने तेरा सपना पूरा कर ही दिया। लग गई उसकी सबसे ऊंची बोली, बन गई सरदार। अभी भी समय है, भाग चल मेरे साथ। ब्याह करेगा मेरे साथ? तो मुझे बड़ा जोश है राणा जी में। चल अंदर। तू नहीं भगाया ना उसे? हम सच कह रहे राणा जी, हमें नहीं पता वो कहाँ है। बता, वरना खाल खींच के भूसा भर देंगे इन्हीं हाथों से। हम सच कह रहे राणा जी। राणा जी सच कह रही है, इसको नहीं पता था
है? आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। आकाश, पताल, किसी भी बिल से ढूंढ के निकालो को हमारी हवेली पे लेके आ, तो हमारे सारे पैसे, सारे जेवर वापस करो, वरना हम तुझे जिंदा जला देंगे। समझ के रखा है? ढूंढ के निकालो रे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? अरे तारा, तू बहुत किस्मत वाली है। तू हमारे समाज की पहली ऐसी लड़की है जिसकी एक बारी नहीं, दो दो बार ऊंची ऊंची बोली लगी। पहली बोली तो राणा जी ने लगाई, दूसरी बोली इस हवेली के मालिक विक्रम सेठ ने लगाई। तू यहाँ रानी बन के रहेगी। पर तू तो बम्बई इसलिए लेके आया था ना कि हम दोनों शादी करके घर बसाएंगे। तू कितनी भोली है तारा, इतना भी नहीं समझती कि हमारे समाज की लड़कियां घर नहीं बसाते थी और ही रहेगी। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। तू यही रहेगी। नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे मेरे गाँव वापस जाना है। तू यही रहेगी। चल चल, यही रहेगी तू, यही रहेगी। चल रुक, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। यही रहेगी तू। मुझे गाँव जाना है। गांव जाकर क्या करोगी? मैं तुम्हारे ही गांव का हूं और राणा को अच्छी तरह से जानता हूं। जानवर है वो जानवर, कुछ दिन तुम्हें अपने पास रखेगा और बेच देगा किसी के हाथ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राणा की तरह मैं तुमसे बर्ताव नहीं करूंगा। जिस आदमी पे भरोसा करके तुम यहाँ आई हो, जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, वो लड़कियों का सेठ जी, इसको बाहर में नचा के मुझे हर रात पैसे मिलते थे। अब तो ये यही रहेगी। तो वो महीने का खर्चा अगर हमें मिल जाता तो अच्छा होता। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तारा, तू तनिक भी चिंता मत करना। सेठ जी बहुत भले आदमी हैं। तुझे यहाँ किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। अरे काकी, काहे मार रही है? काहे मार रही है? बतियाओ तो सही। के जने मेरी बेटी को भगा लाया। बोल, कहाँ है तारा? अरे काकी चिंता ना कर, हम तारा को ऐसी जगह पहुंचाए हैं जहां वो राणा जैसे 10 लोगों को खरीद सकती है। तू भी सारी जिंदगी ऐश करेगी। कल चल के अपनी आंखों से खुद देख ले। अगर तेरी बात झूठ निकली तो हत्या कर दूंगी मैं तेरी, जान ले तू। अरे विश्वास कर काकी, हम सच कह रहे हैं। कल तारा को देखने के बाद तू खुद मेरी पीठ थपथपाएगी। कि तारा के यहाँ आने पर हमारे सर पे संकट टूट पड़ा है। अब राणा जी हमसे या तो तारा या तो दिए हुए गहने और बोली के पैसे मांग रहे हैं। आप तारा को वापस लेने आए मालिक। राणा ने कितने के गहने दिए थे? कितने की बोली लगाई थी? यही मालिक कुछ 5-6 तोला सोना और 3 लाख नगद। मैं राणा को सारी रकम दे दूंगा
और तुम्हें भी खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन तारा यहां से कहीं नहीं जाएगी। मालिक, आपका ये उपकार तारा से जीवन भर आपकी गुलामी करवाएगा। अच्छा हुआ तू राणा जी के पास से यहाँ चली आई। अब तू यहाँ रानी बन के रहेगी। नहीं माँ, रानी बनकर नहीं, यहाँ पर भी मैं बन के रहूंगी। यही हमारी का भाग्य है और यही रीत है।